श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। श्री कृष्ण बोले, पहले उज्जैन नगरी में ब्राह्मण कर्म से रहित पाप युक्त हैं कर्म जिसके और अत्यंत दुष्ट हैं बुद्धि जिसकी, ऐसा धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चर्म आदि बेच करके वाणिज्य से जीविका करता था और चोरी, वेश्यागमन और सूरापान भी सदा करता था और उसका मन संताप युक्त रहता था। वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदने और बेचने के निमित्त देश देशांतर में फिरता हुआ माहिष्मती अर्थात महेश्वरी नामक नगरी को गया। महिष द्वारा पहले बसाई जाने के कारण इसका नाम माहिष्मती हुआ। पाप को नाश करने वाली नर्मदा नदी नगरी को परकोटा हो रही हैं। वहाँ वह धनेश्वर अनेक ग्रामों से आए कार्तिक के व्रत करने वालों को देख 1 महीना वहाँ निवास किया। यह बेचने के निमित्त नित्य नर्मदा नदी के तीर भ्रमण करता हुआ नहाया, जप तथा देवताओं की पूजा में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता रहा। कोई पुराण पढ़ रहे हैं और कोई पुराणों को सुनने में लगे हैं और कोई विष्णु के नृत्य गान और बाजा आदि के सुनने में लगे हैं। किसी को विष्णु मुद्रा में अंकित और तुलसी की माला धारण किए हुए वहां धनेश्वर कौतुक युक्त मन होकर देखता रहा। नित्य वहां भ्रमण करता हुआ वह धनेश्वर वैष्णव के दर्शन और स्पर्शन संभाषण से विष्णु के नाम को जो स्मरण है उसे प्राप्त हुआ। अब देखिए, आप शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण यदि शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, तो उसके घर का पानी पीना भी मदिरा के तुल्य है, शराब के तुल्य है। ब्राह्मण यदि शराबी है या मांसाहारी है तो उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। इससे तो अच्छा है कि गांव के किसी भी व्यक्ति के घर का पानी पी लो, पर उस ब्राह्मण के घर का पानी तो कदापि नहीं पिए, अन्यथा आप पाप के भागी होते जाएंगे। अब कुछ कहते हैं कि देखो फलाने धर्म में कितना त्याग लिखा है, परंतु आपने हिंदू धर्म का अध्ययन ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हिंदू धर्म में कितना त्याग लिखा है। हिंदू धर्म में त्याग लिखा है कि रस बेचना पाप है। रस बेचना पाप है मतलब तेल बेचना पाप है, तेल भी रस है। कोई भी रस बेचना वो भी पाप है। आप ऊंट बेचना पाप है, गधा बेचना पाप है, इसके बाद पशु बेचना पाप है, दासी बेचना पाप है, उसके बाद अपनी पुत्री बेचना पाप है, और ऐसे कई पाप बताए गए हैं जो आप अगर हिंदू धर्म का पूर्णतया पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस सनातन धर्म में, जो सनातन धर्म है उसमें तो इतने सख्त नियम हैं, परंतु चूंकि हमने सारे नियमों को शिथिल कर दिया है। जैसे अभी पंचांगकर्ताओं ने और कुछ पंचांगकर्ताओं ने, कुछ ज्योतिषियों ने, फेसबुकियों ने, यूट्यूबर वालों ने, इनने ज्योतिष का गुड़, गोबर, शक्कर, गोमूत्र सब एक करके रख दिया। अब देखिए आगे चलते हैं। इस प्रकार 1 मास स्थित होकर धनेश्वर की जाती हुई कार्तिक की उद्यापन विधि को और भक्ति सहित जो हरि का जागरण है उसे देखा। उसके बाद पौर्णमासी का ब्राह्मण और गो का पूजन आदि जो हैं उसे और व्रत करने वाले पुरुष की दी हुई दक्षिणा को और भोजन आदि को देखा। उसके बाद सूर्य के अस्त होने के समय शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त की हुई जो दीपदान की विधि है उसे धनेश्वर ने देखा। उस तिथि में शिव जी द्वारा त्रिपुरासुर के रचित तीनों पुरों का दाह किया गया है। इससे उस तिथि में भक्तों द्वारा बड़ा उत्सव किया जाता है।
मुझ में और रुद्र में जो कोई अंतर मानेगा उसकी संपूर्ण पुण्य कर्मों की क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाएगी। उसके बाद पूजा आदि को देखता हुआ वह ब्राह्मण धनेश्वर भ्रमण कर रहा था। उस समय वह काले सांप से काटा गया और व्याकुल होकर गिरा। मनुष्य उसे गिरा हुआ देख कृपायुक्त हो घेर लिया और उस समय तुलसी युक्त जल उसके मुख में डाला। इसके बाद उसकी देह छूट गई। तब यम के दूत उसे बांधकर कोड़े से मारते हुए संयमनी नाम जो यम की पुरी है उसमें क्रोध पूर्वक ले गए। चित्रगुप्त उसे देखकर बालकपन में जो पहले दुष्कर्म किए हैं उस समय उस सबको यमराज से निवेदन करने लगे। चित्रगुप्त बोले, इसके बाद बालपन से लगाकर कहीं कोई सुकृत नहीं दिखते हैं। हे यमराज, इसके पाप का वर्णन 1 वर्ष में भी नहीं हो सकेगा। हे महाराज, यह दुष्ट केवल पाप ही की मूर्ति दिखाई देता है, इसलिए कल्प पर्यंत नरक में पचाने के योग्य हैं। श्री कृष्ण बोले, इसके बाद यमराज वह अपना कालाग्नि समान रूप दिखाकर क्रोध से अपने दूतों से वज्र के समान वचन बोला। हे प्रेतपतियों, इसे अपने मुदगर से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डालो। यह दुष्ट है और इसका दर्शन पाप रूप है। उसके बाद मुदगर से फोड़ा गया है मस्तक जिसका, ऐसे उस धनेश्वर को प्रेतपति लेकर तेल के ओटने से हैं चिरचिराहट जिसमें ऐसे कुंभीपाक नरक में डाला। उस कुंभीपाक में उस धनेश्वर के डालते ही उसकी अग्नि ऐसी शीतलता को प्राप्त हो गई जैसे प्रहलाद के डालने में हुई थी। यह बड़ा आश्चर्य देखकर प्रेतपति विस्मय युक्त हो वहां से आकर उस समय यम से कहने लगा। यमराज भी प्रेतपति द्वारा निवेदन किया जो कौतुक है उसे सुनकर, आह यह कैसी बात है, ऐसे कह बुलाकर विचार करने लगा। उसी समय वहां आए हुए यमराज से भली भांति पूजे हुए नारद मुनि उसे देख हंसकर वचन बोले, हे अरुण नंदन, यह नरक उसके भोगने योग्य नहीं है जिसने इस नरक को दूर करने वाला कर्म किया है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले मनुष्य का दर्शन स्पर्श और उनसे संभाषण करते हैं तो वह दर्शन आदि का करने वाला मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले के पुण्य से 6ठा भाग निश्चय ही पाता है। धनेश्वर ने तो अगणित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के संसर्ग में महीना भर रहा है, अतः उसके पुण्य के अंश का यह भागी हैं। उनकी परिचर्या करने वाला यह संपूर्ण अंश का भागी हैं। कार्तिक के व्रत से उत्पन्न हुआ जो पुण्य होता है उसकी संख्या नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले के बड़े भारी भी पाप को भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में यह धनेश्वर वैष्णवों से तुलसी दलों से मिले हुए नर्मदा के जल से स्नान कराया गया है, भगवान नाम सुनाया गया है। अतः पाप रहित यह धनेश्वर उत्तम गति पाने के योग्य है। वैष्णवों की उसके ऊपर अनुग्रह है, उसको यह नरक यातना योग्य नहीं है। जैसे गिले सूखे पापों द्वारा नरक भोगना निकटवर्ती होता है, ऐसे ही सुकृत द्वारा स्वर्ग की निकटता प्राप्त होती है। अतः नहीं है आर्द्र पुण्य जिसके ऐसे यक्ष योनियों में स्थित पापों के भोगने के दिखलाने वाले नरकों को देखकर मुक्ति पाता है। श्री कृष्ण बोले, ऐसा कहकर जब नारद चले गए तब नारद के वचनों के सुनने से जाने हैं उस धनेश्वर के सुकर्म जिन्होंने ऐसे सूर्य के पुत्र यमराज अपने दूत के द्वारा उस ब्राह्मण को नरक दिखाने की इच्छा से फिर बुलाया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।